चलो लास्ट हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था किस पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे, जो कि आपको एसएससी सीजीएल के लिए प्लस बोर्ड एग्जाम्स जो भी है उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशंस। अब तुम सोचोगे मैम ये तो प्रीपोजिशन जो है बहुत ही क्या बोलते हैं लोअर लेवल का ग्रामर है, इसको सीखने की क्या जरूरत है। बट ये भी जो है तुम्हारा कोर्स में देखने मिलेगा इन केस, जैसे कि अभी की एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम आ रहा है राइट, तो उसमें प्रीपोजिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राइट। सो आज का हम टॉपिक प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं। अब तुम लोगों ने लोअर क्लासेस में जो है बट ऑब्वियस पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि हमें क्या करते हैं, दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में जो है रिलेशन डेवलप करके देते हैं राइट। और एल्स वी कैन से दैट कि प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स है जो कि हमें क्या करता है, एक चीज और दूसरे चीज के बीच में रिलेशन शो करता हो। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कौन सा नाउन या जो भी मेरा प्रोनाउन है उसके पोजीशन या तो फिर उसके टाइम के बारे में भी वो हमें बता सकता है राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 बेसिक डेफिनेशंस आपको दिए हुए हैं प्रीपोजिशन के लिए। फर्स्ट इज के वर्ड्स दैट टेल अस द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, यानी दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसे रिलेशन बताने वाले वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। और एल्स वी कैन से दैट इट टेल्स अस वेयर और व्हेन समथिंग इज, यानी कौन सी चीज कब वहां पे थी या कहां पर है राइट। एंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, यानी याद रखना कि प्रीपोजिशन हमेशा यूज कहाँ करना है, जहां पे मुझे दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में जो है रिलेशन शो करना हो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स है जो कि हमें क्या करके देते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन के बारे में बताते हैं। अब तुम लोगों ने लोअर क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशंस इन, ऑन, एट, अबाउ, फिर क्या बोलते हैं अबाउट, बहुत सारे प्रीपोजिशंस है। बट उसका मेरे पास कुछ तो कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि कौन सा प्रीपोजिशन जो है कौन से कैटेगरी में आता है राइट। सो फर्स्ट कैटेगरी हमारी डील करती है दैट इज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी जब भी मैं किसी दो नाउन या दो प्रोनाउन को कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। एंड उसमें दो कैटेगरी आती है, एक है तुम्हारा इन एंड दूसरा है तुम्हारा एट। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो यूजुअली कहाँ यूज होता है, तो इट इज यूज टू इंडिकेट वेयर समथिंग और समबडी इज, यानी कोई चीज ठीक है कहाँ पे है, क्या बोला है, इट इज यूज टू इंडिकेट वेयर समथिंग और समबडी, यानी कोई भी चीज या कोई भी नाउन या प्रोनाउन कहाँ पे है ना, प्लेस है यानी कहाँ पर है, उसके बारे में हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है राइट। तो हम बोल सकते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इज यूज्ड टू इंडिकेट वेयर समथिंग और समबडी इज, यानी उस नाउन या प्रोनाउन का प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बोलेंगे। इसमें हमारे पास दो प्रीपोजिशन है, एक है तुम्हारा इन और एक है तुम्हारा एट राइट। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया कि द बुक इज इन द शेल्फ, तो यहाँ पे इन जो है वो मुझे क्या करके दे रहा है कि जो बुक है उसका पोजीशन मुझे क्या कर रहा है, बता रहा है, यानी वो कौन से प्लेस पे रखा गया है उसको वो रिलेशन डेवलप करके दे रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे पास कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारी पूरी मैंने लिस्ट दी हुई है, आफ्टर, अराउंड, एट, बिफोर, ड्यूरिंग, फ्रॉम, ऑन, अंटिल, एट, इन, फ्रॉम, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग एंड विद इन, ठीक है। ये सारे के सारे प्रीपोजिशन किस में आते हैं, टाइम में। अब जैसे कि हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या देखा था कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो कहाँ यूज होता है, तो इट इज यूज टू इंडिकेट वेयर समथिंग और समबडी इज। तो बट वैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमें क्या बताता होगा, तो इट इज यूज टू इंडिकेट अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो है कौन से टाइम में रह चुके हैं वहां पे उसके बारे में हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा राइट। अब अगर हम लोग जो है मेजर तौर पे देख लिया जाए तो हमारे पास 4 प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, दैट इज योर एट, ऑन, इन, बाय एंड सिंस, सॉरी 5 है। अब उसमें से हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एट की।
राइट। तो मैंने क्या यहाँ पे बताया कि एट जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है वो यूजुअली कहाँ यूज होता है, तो इट इज यूज टू इंडिकेट द टाइम ऑफ द डे, यानी पर्टिकुलर आज का अगर कोई दिन है या कोई भी मैं डे के बारे में कुछ बता रही हूँ, यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मैं एग्जैक्टली टाइम पीरियड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूं, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि माई इंटरव्यू इज एट 4 PM, तो ये मेरे पास स्पेसिफिक टाइम है, मुझे पता है कि मेरा इंटरव्यू 4 PM पे ही होने वाला है, राइट। सो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट कहाँ पे यूज होता है, तो इट इज यूज टू इंडिकेट द टाइम ऑफ डे, यानी स्पेसिफिक टाइम, एग्जैक्ट टाइम के बारे में मुझे नॉलेज हो, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। सेकेंड प्रीपोजिशन है आपका यहाँ पे ऑन। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया कि ऑन प्रीपोजिशन जो है वो यूजुअली कहाँ यूज होता है, तो इट इज यूज टू इंडिकेट डेट्स और डेज, यानी मुझे जब भी किसी डेट्स या फिर हम कह सकते हैं कोई डेज के बारे में बताना हो, तो उसको हम वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ऑन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि रिया वॉज बोर्न ऑन October 4th, है ना। मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि रिया का जो बर्थ है वो पर्टिकुलर, मतलब ये एक डेट पे है, तो मैंने ऑन वहां पे यूज किया, राइट। सो ऑन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहाँ यूज होगा, तो इट इज यूज टू इंडिकेट डेट्स और डेज, ठीक है। जब भी तुम्हारा ये एग्जाम में अगर फिलअप में दिया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रीपोजिशन, तो तुम पहले सेंटेंस को रीड करो, फिर देखो कि क्या वो पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक टाइम यानी एक डे के टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो एट लगा दो वहां पे। अगर वो कोई डेट या डेज के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। अब थर्ड है तुम्हारा यहाँ पे इन, है ना। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि इन इज यूज टू इंडिकेट मंथ्स और सीजन्स और ईयर और अ पार्ट ऑफ द डे, यानी इन कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, तो यूजुअली जब भी मैं किसी मंथ्स की बात कर रही हूँ या सीजन्स की बात कर रही हूँ या तो ईयर्स की बात कर रही हूँ, और एल्स कोई एक पर्टिकुलर डे के कुछ हिस्से के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है इट इज ऑलवेज कोल्ड इन विंटर। मैंने क्या लिखा है, इट इज ऑलवेज कोल्ड इन विंटर, है ना। तो यहाँ पे जो है इन जो है वो क्या बता रहा है, विंटर जो है एक पर्टिकुलर सीजन है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, प्रीपोजिशन का डेफिनेशन देखा, देन हम लोगों ने उसकी कैटेगरी में पहला देखा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसमें हम लोगों ने इन एंड एट देखा। सेकेंड हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखा, जिसमें मैंने तुम्हें सारे लिस्ट दे दिए हैं, बट इसमें से जो 4 या 5 कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एट, ऑन, इन, बाय एंड सिंस है। तो फिलहाल एट, ऑन एंड इन ये मैंने 3 कराया है, आगे भी जो फर्दर कैटेगरी है वो मैं एक्सप्लेन करा रही हूँ, बाय दैट टाइम ये इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलो तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है, दैट इज योर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारा 2 रह गया था, एक था आपका बाय और एक था आपका सिंस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में बाय यूजुअली कहाँ पे यूज होता है, तो जब हम कोई पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने क्या बताया कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में बाय इज यूज टू इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई एक वक्त के, यानी हम कह सकते हैं कि पूरे डे में या फिर कोई भी आवर में पर्टिकुलर एक पॉइंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, बाय। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे पता है कि मैं रोज शाम को ऑफिस से घर 6 बजे आ जाती हूँ, राइट, ठीक है। तो वो 6 बजे मेरा जो आना है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिसपे मैं आ ही जाती हूँ, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, आई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई विल कम बैक बाय 6 PM। लास्ट जो आपका सिंस था वो कहाँ पे यूज होता है, तो सिंस यूजुअली एक तो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और एल्स वी कैन से कि कोई भी ऐसा एक्शन जो लंबे टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहा हो, है ना। जहाँ मैंने क्या बताया कि कोई भी ऐसा काम जो लंबे टाइम तक चलता रहा हो, तो वहां पे हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई हैव वर्कड फॉर दिस स्कूल सिंस 2014, है ना। तो 2014 से मैं इस स्कूल के लिए काम कर रही हूँ, सो ये एक लंबा टाइम पीरियड से एक्शन चलता आ रहा है ना। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन,
तो नाम से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि जब भी हम किसी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए जिन प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे दैट विल बी नोन एज योर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब उसमें एग्जाम्पल कौन कौन से है? एट है, फॉर है, ऑन, टू, इन, इनटू, ऑन टू, बिटवीन, ये सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, है ना, जो मुझे डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट करे, ऐसे प्रीपोजिशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पे? एट, फॉर, ऑन, टू, इन, इनटू, ऑन टू, बिटवीन, राइट। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिया है माई स्कूल इज टू द लेफ्ट साइड, है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि मेरे स्कूल का डायरेक्शन लेफ्ट में है, लेफ्ट जो है डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? प्रीपोजिशन टू का यूज किया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस। प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस का मतलब क्या होता है? तो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्पेस इन विच समथिंग और समवन एग्जिस्ट इन द रिलेशन टू अनदर, यानी कोई भी चीज या कोई भी इंसान किसी दूसरे चीज या दूसरे इंसान के रिलेशन में कहाँ पे वो रह रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या है? अबाउ है, अक्रॉस है, अगेंस्ट है, अलोंग है, अमंग है, अराउंड है, एट है, बिहाइंड है, बिलो, बियॉन्ड, बाय, डाउन, फिर इनसाइड, इन, इनटू, नियर, ऑफ, ऑन, ऑपोजिट, आउट, ओवर, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस के। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल तुम्हें बताया हुआ है द डॉग इज अंडर द टेबल, है ना, तो वो टेबल के अंडर में है, तो टेबल के अंडर का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उस डॉग का एग्जिस्टेंस कहाँ पे है? तो टेबल के अंडर, तो उसमें हम लोगों ने क्या यूज किया? अंडर प्रीपोजिशन का यूज किया। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है रिया स्टूड इन फ्रंट ऑफ द लाइन, है ना, तो रिया जो है वो लाइन के आगे खड़ी थी, तो लाइन के आगे की जो स्पेस ऑक्यूपेशन है वो रिया ने लिया हुआ है, तो वहां पे हम लोगों ने कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया? इन, है ना, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में इन है, राइट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। अब वर्ड मैनर से हमें पता चलना चाहिए कि कोई भी काम जो है किस तरीके से हुआ और एल्स कैसे हुआ, उसके होने का तरीका क्या था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। मैंने क्या बताया? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर इज यूज्ड to indicate all about how a certain thing happened or is done, यानी कोई भी चीज कैसे हुई या वो कैसे किया गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर में? तो बाय, इन, ऑन, विथ, लाइक, एस, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस कहाँ पे यूज होते हैं? तो प्रीपोजिशन ऑफ मैनर में, है ना, जो हमें ये बताए कि पर्टिकुलर जो भी मेरा एक्शन है वो किस तरीके से हुआ या किस तरीके से किया गया है, वो मुझे मैनर, तरीका शो करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? वी केम हियर इन कार, हम यहाँ पर कार के द्वारा आए, तो हम यहाँ पर आए, पर कैसे आए? क्या मेरा मैनर था आने का? कार से आने का मेरा जरिया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? इन प्रीपोजिशन ऑफ मैनर का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना कि जब भी तुम ये देख रहे होगे कि इन इसमें भी है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी था, राइट, तो हमें हमेशा पहले ये चेक करना है कि सेंटेंस का टाइप जो है किस में जा रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए जाएगा और एल्स मैनर में जाएगा या फिर टाइम में जाएगा या प्लेस में जाएगा, और उस हिसाब से आपको अपने प्रॉपर प्रीपोजिशंस को प्लेस करना है। ठीक है, आगे इसके सर्टेन रूल्स भी है, मैं वो भी करा रही हूँ, बट पहले प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, कहाँ उसका यूज होता है, उसके बारे में हम लोग पहले सीखेंगे। फिर लास्ट है तुम्हारा यहाँ पे preposition of means and instruments। अब preposition of means and instruments का मतलब क्या होता है? तो ऐसा preposition मैं इस्तेमाल करूं जहां पे मैं किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, या तो फिर हम कह सकते हैं किसी मशीन के बारे में मैं बता रही हूँ, और एल्स मैं किसी डिवाइस के बारे में नॉलेज दे रही हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? preposition of means and instruments बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में मेरे पास क्या क्या है? बाय, इन, फ्रॉम,
एंड विथ, ठीक है। अब प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट में मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि राहुल रिटर्न होम बाय बस। मैंने क्या बताया कि राहुल रिटर्न होम बाय बस। तो राहुल जो है वो आया कैसे? बस से। बस जो है एक वो मैकेनिकल डिवाइस है, हम कह सकते हैं एक मैकेनिकल मशीन है जिसके द्वारा जो है राहुल जो है होम रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बाय यूज किया है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे? प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारे बेसिक क्लासिफिकेशंस थे वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स पे। एक और तुम्हारा यहाँ पे एक आएगा, दैट इज योर प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, वो हम लोग आगे के पोर्शन में देखते हैं। फिलहाल एक और बार ये रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले क्या देखा था? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस देखा था, फिर हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस के बारे में देखा जहाँ पे स्पेस ऑक्यूपेशन के बारे में बताया है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर देखा, राइट। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर के बाद हम लोगों ने फिर देखा लास्ट में कौन सा? प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। लास्ट तुम्हारा एक और बच गया है, दैट इज अ प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। वो मैं करा रही हूँ, बाय दैट टाइम आप लोग इतना जो है पोर्शन लिख लो, जल्दी इतना नोट डाउन करो। जल्दी इतना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड पर्पस। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड पर्पस जो है वो यूजुअली कहाँ यूज होता है? तो जब भी मुझे स्टेटमेंट में ये बताना हो कि वो पर्टिकुलर चीज होने का क्या रीजन है ना, क्या कॉज है या फिर वो किस पर्पस से हो रहा है, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड पर्पस। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ऑफ है, फ्रॉम है, फॉर है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे मुझे बताया कि आई स्टडीड हार्ड फॉर माई एग्जाम्स। तो मैंने क्यों स्टडी हार्ड किया है? सो दैट, क्योंकि मेरे एग्जाम थे, तो वो एक मेरा रीजन है, पर्पस है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ कॉज और पर्पस। तो यहाँ पे हमारे जो बेसिक कैटेगरीज थे प्रीपोजिशंस के, ठीक है, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, मैनर हो गया, उसके बाद हम लोगों ने क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड मीन्स देख लिया। तो ये सब तुम्हारी कैटेगरीज थी। अब हम लोग बात करते हैं कि सर्टेन रूल तो होने चाहिए हमारे पास जिसके बदौलत हम लोग ये पता कर सके कि मुझे कहाँ पे कैसे प्रीपोजिशंस का यूज करना है। तो यहाँ पे तुम्हारा रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अ प्रीपोजिशन कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ वर्ब, यानी कहीं पे भी सेंटेंस में अगर मैं प्रीपोजिशन यूज कर रही हूँ तो क्या बताया कि प्रीपोजिशन कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ वर्ब, यानी उसके जो है क्या बोलते हैं पीछे जो है वर्ब होना नहीं चाहिए। और अगर जो है उसके पीछे वर्ब लगाना है, मैंने क्या बताया कि इफ वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, ठीक है, अगर प्रीपोजिशन के बाद मुझे वर्ब लगाना भी हो तो उसके लिए भी एक स्पेशल केस होता है, एंड दैट इज कि वो जो वर्ब है वो जीरांड फॉर्म में होना चाहिए। अब तुम सोचोगे कि मैम व्हाट इज दिस जीरांड फॉर्म? जीरांड फॉर्म का मतलब जब भी मैं वर्ब के साथ ing लगा दूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेरांड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया फर्स्ट रूल कि कभी भी प्रीपोजिशन जो है वो वर्ब से जो है फॉलो अप नहीं होता है, एंड इन केस मुझे प्रीपोजिशन के बाद वर्ब लगाना भी है तो वो वर्ब हमेशा और हमेशा जेरांड फॉर्म में होना चाहिए, जिसको जेरांड फॉर्म स्ट्राइक नहीं होता है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में बताया है जेरांड फॉर्म का मतलब क्या होता है। वर्ब के साथ जब भी मैं ing लगा दूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेरांड फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया शी सेव्ड मी फ्रॉम बर्निंग हॉट वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने क्या बताया था कि अगर वर्ब जो है प्रीपोजिशन के बाद लगाना है तो मेरा कंपलसरी वर्ब का जो है फॉर्म क्या होना चाहिए? ing, है ना। तो यहाँ पे मेरा प्रीपोजिशन फ्रॉम पहले आ गया, उसके बाद मैंने वर्ब लगाया है बट उसको मैंने किस फॉर्म में लिखा है? ing फॉर्म में। तो ये तुम्हारा फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या बताया कि व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज इन एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मैंने क्या बताया कि अगर मेरा क्या बताया कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी यहाँ पे मेरे पास what, who, whom, which, where, etc. ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मैंने अगर इस्तेमाल किया है तो उस केस में प्रीपोजिशन यूजुअली कहाँ पे आता है? सेंटेंस के
एंड में या तो स्टार्टिंग में आएगा। प्रीपोजिशन कहाँ पे आएगा? आइदर एंड में और एल्स स्टार्टिंग में। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि व्हाट आर यू स्पीकिंग ऑफ, है ना, तो यहाँ पे मेरा व्हाट जो है वो किसका काम कर रहा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इस केस में जो मेरा प्रीपोजिशन है वो मैंने कहाँ पे लगाया है? सेंटेंस के आखिरी में। सेकेंड रूल मैंने क्या बताया कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन का है वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, यहाँ पे व्हाट जो है वो ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो है प्रीपोजिशन कहाँ पे लगाया है? लास्ट में। थर्ड रूल तुम्हारा यहाँ पे क्या बताता है कि when object of the preposition is a relative pronoun, यानी अगर मेरा सेंटेंस में कहीं पे भी that यूज हो रहा है, that को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, तो उस केस में मेरा प्रीपोजिशन हमेशा कहाँ पे आएगा? सेंटेंस के एंड में। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, दिस इज द ड्रेस दैट यू आर फॉन्ड ऑफ, है ना, तो यहाँ पे मैंने दैट यूज किया है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो मेरा वहां पे प्रीपोजिशन ऑफ जो है वो कहाँ पे आ गया है? एंड ऑफ द स्टेटमेंट में, राइट। फोर्थ रूल है तुम्हारा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? वर्ब के आगे टू लगाया हो। इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? वर्ब के आगे टू लगाया हो। तो उस केस में भी प्रीपोजिशन जो है वो कहाँ पे लगाया जाता है? तो जो मेरा इंफिनिटिव है उसके बाद, क्या मैंने बताया? जो मेरा इंफिनिटिव है उसके बाद लगाया जाएगा, राइट। अब याद रखना, कोई भी सेंटेंस जहां पे वर्ब के आगे टू लग गया, दैट मीन्स वो अगर इंफिनिटिव है तो जस्ट इंफिनिटिव के बाद ही मुझे क्या कर देना है? प्रीपोजिशन का यूज करना है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, वी नीड अ स्केल टू ड्रॉ विथ, तो टू ड्रॉ जो है वो मेरा क्या है? इंफिनिटिव है, वर्ब के पीछे टू है, तो उस केस में जो मेरा प्रीपोजिशन है वो एग्जैक्टली उसके बाद ही लगाएंगे। फोर्थ है तुम्हारा यहाँ पे कि ऑल्सो फॉर सम केसेस प्रीपोजिशन इज अटैच विद द वर्ब, यानी कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे वर्ब के एग्जैक्टली बाद ही मैं क्या कर दूं? प्रीपोजिशन लगा दूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, शी हेट्स बीइंग लाइड एट, तो यहाँ पे लाइड जो है वो क्या है? वर्ब है ना, लाइड जो है वो क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद जो मेरा ये एट है मैंने वो प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज किया है। एंड लास्ट रूल आपका है यहाँ पे, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूजुअली द प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड इन द बिगनिंग, यानी अगर कोई क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट है, दैट इज इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, तो उस केस में प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में हमें देखने मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, बाय हुम डिड यू रिसीव द इंफॉर्मेशन, तो ये एक क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो मेरा प्रीपोजिशन बाय है वो क्या है? स्टार्टिंग में यूज हो रहा है। एंड याद रखना, जो सिक्स्थ वाला रूल है एंड जो सेकंड वाला रूल है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? जब मेरा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, है ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वाले वर्ड आ रहे हैं, तो उस केस में प्रीपोजिशन आखिरी में या स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। एंड जो तुम्हारा सिक्स्थ रूल है वो क्या डील करता है कि अगर मेरा स्टेटमेंट जस्ट सिंपली तुम्हें इतना इंफॉर्मेशन दे रहा हो कि वो क्वेश्चन आस्किंग स्टेटमेंट है, तो उस केस में तुम्हारा प्रीपोजिशन जो है वो यूजुअली स्टार्टिंग में आता है, राइट। तो ये तुम्हारा प्रीपोजिशन का टॉपिक जो है वो मोर देन इनफ है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, प्लस स्पेशली जो लोग एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ग्रामर सेशन में पूछा जाता है, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो है आज टॉपिक कवर किया प्रीपोजिशन, जिसमें टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन मैंने बताया, उसके लिए क्या क्या रूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया है। अब हम लोग ने जो है यहाँ पे आज ये टॉपिक खत्म किया। इसके रिलेटेड एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चंस जो है वो तुम्हें जो है मैं वर्कशीट के तौर पे जो है प्रोवाइड करवा दूंगी, राइट। बट उसके लिए प्लीज पहले हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये प्रीपोजिशन टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका मैं लेकर आऊंगी स्पेशली फॉर एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स के लिए और एल्स बाकी सारे भी ग्रामर सेशंस के लिए, वो रहेगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी, प्लस बोर्ड एग्जाम में भी एंड लोअर लेवल के ग्रामर क्लास के लिए भी। फिलहाल अभी ये जो मैंने रूल्स लिखा है उसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।